दोस्तों, मेरे चैनल माय ज्ञान सागर कहानी में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले गुरु माने जाने वाले पूज्य गुरु श्री नानक देव जी की शिष्य भागीरथ के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरु श्री नानक देव जी अपने गांव तलवंडी से जाते समय अपने प्यारे मित्र मर्दाने को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया तथा उसे लेकर सुल्तानपुर पहुंच गए। अब पुनः मित्र मर्दाने की संगत भजन मिलने से गुरु नानक जी ने कीर्तन का नित्य प्रति अभ्यास प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कीर्तन सुनने दूर दूर से संत आने लगे। नानक जी ने प्रातः तथा संध्या दोनों टाइम कीर्तन के लिए निश्चित समय कर लिया। अपने कार्य से जब वह अवकाश पाते तब मित्र मर्दाने को साथ लेकर एक विशेष रमणीक स्थान पर जा विराजते। बस वहीं प्रभु जी की स्तुति करते, जिसे मित्र मर्दाना अपनी रबाब की मधुर सुरों में बंदिश देता। जल्दी ही कीर्तन के रसिक भी आपके पास आपकी मंडली में शामिल होने लगे। एक दिन मल्लसिंहा का लटबरदार भाई भागीरथ भी आपके कीर्तन को सुनने आया। वास्तव में वह दुर्गा माँ का उपासक था, इसलिए वह स्वयं दुर्गा माँ की स्तुति गाया करता था, परंतु उसको अपनी इन स्तुति में से आत्मिक आनंद नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह सभी रचनाएं मनोकल्पित होती थीं। किंतु गुरु नानक जी की वाणी में कोई कल्पना या अनुमान न होकर उस प्रभु में अभेदता का अनुभव ज्ञान प्राप्त होता था, जो कि मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता था तथा मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर उसके हृदय में समा जाता था। जब उसने गुरु नानक जी का रसमय कीर्तन श्रवण किया तो उसे अपनी रचनाएं फीकी लगने लगी, क्योंकि उसकी भेंटों में आत्मज्ञान का अभाव स्पष्ट दिखाई देता था। अतः वह गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा तथा नम्रता पूर्वक विनती करने लगा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, जिससे मैं आपसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज तक मैं केवल भटकता रहा हूँ तथा मुझे आत्मिक आनंद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, जो कि आपकी शरण में आने पर, आपकी वाणी सुनने पर प्राप्त हुआ है। ये सुनकर गुरु नानक जी ने भाई भागीरथ को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा उपदेश दिया कि उसे निराकार ज्योति की ही सदैव स्तुति करनी चाहिए। जो सबको जीवन देता है वह स्वयं जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। हम दूसरों की पूजा क्यों करें? उन्हें तो परमात्मा ने ही बनाया है तथा जो जन्म लेते और मर जाते हैं, हमें तो केवल उस परमात्मा का नाम ही जपना चाहिए, जो जल थल यानी कण कण में समाया हुआ है। ये सुनकर भाई भागीरथ जी कहने लगे कि आज से, अभी से मैंने आपको अपना आध्यात्मिक गुरु धारण कर लिया है, अतः आप भी मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें तथा मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। तब गुरु नानक जी ने उसे अपना प्रथम शिष्य सिखव मानकर चरण पाहौल देकर अपना शिष्य बनाया। तब भाई भागीरथ ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपने सत्य मार्ग के दर्शन कराए हैं। मैं सदैव इस मार्ग पर चलता रहूंगा तथा दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। इस तरह भागीरथ गुरु नानक जी के शिष्य बने। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सिख धर्म के पहले गुरु श्री नानक देव जी पर बनाई गई यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और अत्यधिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे माय ज्ञान सागर कहानी चैनल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक शिक्षा भरी नई अनमोल वचन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।